भाई लोगों को राम राम नमस्कार। आज है छोटी दीपावली 2025। और मैं तो वैसे ही थोड़ा आलसी व्यक्ति हूँ, तो मैं सोच रहा था कि आज तो केवल एक राम राम करेंगे और राम राम की वीडियो जरूर डालेंगे। लेकिन आज सुबह से ही माथा घूमा हुआ है। ये विपक्ष के नेताओं ने ऐसी धुन बजा बजा रखी है कि जब जब सनातन के कोई भी त्योहार आते हैं, ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन मालूम नहीं इनको क्या लगता है कि इससे उनके वोट बैंक बढ़ेंगे, या इससे उनको जो हिंदुओं के अंदर, सनातनियों के अंदर और कुछ डीप इनसाइड कार्विंग करने के लिए मिल जाएगी। पहला बयान अपने सदाबहार शानदार अखिलेश यादव, एक ऐसे बाप की औलाद, एक ऐसे बाप की औलाद जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और उसके बाद कभी पश्चाताप नहीं किया। ये उल्टा ये और कहा कि अगर फिर चलवानी पड़े, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर चलवाएंगे। वो इतने बड़े संविधान के रक्षक थे कि उनको हिंदुओं पर, हिंदू संतों पर, हिंदू भक्तों पर गोली चलाने का कोई संकोच नहीं। और इनके पुत्र साहबजादे, विरासत में सत्ताएं मिल जाती हैं, विरासत में वोट बैंक मिल जाते हैं, विरासत में राजनीति मिल जाती है, विरासत में बहुत सारा पैसा मिल जाता है। इनके दिमाग खराब रहते हैं। और लोगों ने बताया होगा कि साहब इनको तो गाली देते रहना चाहिए हिंदुओं को। और हिंदू कहते वक्त एक बात आप सबके लिए बहुत आवश्यक है, हिंदू कहते वक्त लगभग लगभग इनका जो टारगेट होता है वो अपर कास्ट ही होता है, सवर्ण ही होता है। क्यों? क्योंकि बाकियों को तो पीडीए में शामिल कर लेते हैं। लेकिन आज का जो उनका बयान है वो तो पीडीए की ही जड़ें खोदने वाला है। पिछड़ा और दलित, इनकी ही जड़ें खोदने के लिए आज का बयान था कि चूंकि सरकार 28 लाख दिए जला करके वहाँ अयोध्या में रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड और दिए और लाइटें ये सब एक उत्साह का प्रतीक होती है। इनमें कहीं कुछ इतना बहुत कुछ लगता नहीं है जितना कि लोगों को बताया जाता है कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं। दुनिया के हर देश में इस तरीके के प्रावधान हैं और इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं ताकि वहाँ पर पर्यटन बढ़े। हमारे यहाँ पर्यटन में एक बहुत बड़ा हिस्सा धार्मिक पर्यटन का होता है, इसलिए धार्मिक नगरियों की शोभा बढ़ाई जा रही है। अब 28 लाख दिए की जगह उन्होंने कहा कि साहब आप विदेशों से सीखें, क्रिसमस से सीखें। और वैसे क्रिसमस से और क्या क्या सीखना है अपने को, वो जो फादर लोग चर्च में और 29-30 पिछले वाले केरल के फादर का जिसको की सजा भी हो गई और वो छूट भी गया, उसके पीछे शायद 49 ननों ने अपनी कवायद दी थी, अपनी गवाहियाँ दी थी कि उसने ऐसा किया था। और खैर, तो वो लाइटिंग कर दीजिए शहर पर और हो गया काम। सवाल है केवल बिजली की लड़ियाँ लगाना सड़क पर, और उनका उत्साह से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। आपका इन्वॉल्वमेंट, आप जब उसमें शामिल होते हैं, चाहे घर के दिए हों या मंदिर के दिए हों, उसका जो उत्साह होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो बिल्कुल एक अलग लेवल की होती है। 28 लाख दिए ऐसे नहीं जल जाते। और 28 लाख दियों से कितने घरों के दिए जले होंगे इन्हीं के पिछड़ा दलित वालों में ही, जिन्होंने, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था रिपोर्ट, वो बता रहे थे कि पूरे साल तैयारी चलती है इन 28 लाख दियों को जलाने के लिए। और इस बार तो अयोध्या का लोकलाइज्ड है दिया मैनेजमेंट, यानी वहाँ के आसपास के लोगों ने ही दिए बनाए हैं और सरकार को दिए। इतनी बड़ी आमदनी का स्रोत आप काट देना चाहते हैं, ये कहेंगे कि लड़ियाँ लगा दें। और फिर लड़ियाँ लगाने में भी हो सकता है आप कह दें कि चाइनीज़ लड़ियाँ लगा के फुर्सत कर दीजिए। ये लोग बदतमीज़ हैं, बेसिकली ये लोग बदतमीज़ हैं। इनको पता नहीं होता क्या कहना है, लेकिन इनको रोज़ कुछ कहना है। और उस आप जब ये सवाल पूछते थे लोग कि साहब अगर आप इतने बड़े ही ताकतवर थे तो क्यों हारे, अगर आप इतने ही संस्कारवान थे तो आप पर लोगों ने राज क्यों किया? लोगों ने राज किया ऐसे जयचंदों की वजह से। वो अखिलेश यादव भी होते हैं, वो तेजस्वी भी होते हैं, वो सिद्धारमैया भी होते हैं। सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं? सनातन और आरएसएस से बच के रहना।
कायदा तो ये कहता भाई साहब कि बच के तो आपसे और कांग्रेस से रहना चाहिए, जो इतने अ, सीधे जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं, हिंदुत्व की, सनातन की। आप एक तरफ सर्वे करा रहे हैं, जातियों का सर्वे करा रहे हैं, वहाँ जो तोड़ फोड़ आप मचाएंगे, आई कैन वेरी वेल एंटिसिपेट, बहुत से लोग एंटिसिपेट कर रहे होंगे इन जातियों से आप क्या क्या निकालेंगे, आप कितनों को नॉन हिंदू डिक्लेयर करवाएंगे, कभी वो कालिका को, कभी किसी को। ये आपका चल रहा है दिमाग में आपके, तभी आपने चालू किया है। इसीलिए आपने कहा कि सनातनियों और आरएसएस वालों से सावधान रहना। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए, मैं उसके अच्छे बुरे की तरफ नहीं जा रहा हूँ। तबलीगी जमात के भी 99 वर्ष पूरे हुए। तबलीगी जमात पर तो आज तक आपका कभी कोई कमेंट नहीं आया, जिसको कि मुस्लिम देशों में भी बैन किया गया। इतने कट्टरपंथी हैं वो लोग कि उनको मुस्लिम देशों तक में बैन किया गया। उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, निजामुद्दीन में है, और यहीं से पैदा हुआ और यहीं से वो आप लोगों के सहयोग से बड़ा हुआ। चलिए, तबलीगी जमात नहीं हुआ तो सनातनियों ने आपका क्या बिगाड़ दिया। अब ये सनातनी जब ये कह रहा है, इसमें सबसे बड़ी खुराफात ये है कि बताएगा नहीं कि ये सनातनी की परिभाषा क्या है, ये खुद सनातनी है कि नहीं है, हिंदू है कि नहीं है। नहीं, अभी पता चलेगा। अगर आप किसी सीट पे, जो रिजर्व सीट होगी जिस पे लड़ने के लिए अगर आप कहेंगे, तो इनके यहाँ से सर्टिफिकेट निकलेंगे। ये अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू में निम्न जाति का हूँ, इसलिए मैं इस सीट से लड़ सकता हूँ। तो मेरा तो सबसे अनुरोध यही है कि लोग कहते ज़रूर हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां लड़वाती हैं। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टियां लड़वाती नहीं, वो आपको लड़ने के काबिल ही नहीं छोड़ना चाहती। सीधी बात यह है कि आप आपस में लड़ भी लो, इस काबिल भी नहीं छोड़ना चाहती हैं। और उसमें सिद्धारमैया, स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, रजिस्टर्ड लोगों के, रजिस्टर्ड चोरों के बेटे, लालू यादव के जैसे, जो इतने बड़े डॉन, इतने बड़ा कुख्यात डॉन शहाबुद्दीन के बेटे को ओसामा, नाम भी ओसामा, और ओसामा को टिकट देने का काम लालू यादव कर रहे हैं, जो कि चलने फिरने के लिए मजबूर होते हैं। जब कोर्ट जाते हैं तो बैठ के जाते हैं व्हील चेयर पे, और वैसे वो इतने सक्रिय हैं कि ओसामा को टिकट देने के लिए वो स्वयं उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, उसका श्रेय लेना चाहते हैं। इसके अलावा अब इसके पैरेलल कुछ और नैरेटिव्स खड़े होते हैं। अब वो नैरेटिव नए ये खड़े होने लगे कि सर, जो ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, कि सनातन तो कुछ है ही नहीं, हिंदू तो कुछ है ही नहीं, हिंदुओं में अगर कुछ है तो उन्होंने मूल निवासियों का वध करके एक ब्राह्मण धर्म खड़ा किया, और वरना तो सारे बौद्ध थे। अब कल मेरे को नई जानकारी मिली कि साहब गौतम बुद्ध जो है 27 थे। मतलब इन्होंने सारा का सारा जैन धर्म का जो चिट्ठा है, या जैन धर्म के जितने, एक तो वैसे ही भगवान महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में दुनिया भर के लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि लगभग उसी 6वीं शताब्दी के आसपास का उद्भव, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उद्भव दोनों धर्मों का है। दोनों धर्मों की प्रीचिंग्स भी मिलती जुलती है, और उसमें अब जो एक कसर रह गई थी कि उनके जो जितने जैन मुनि हुए, उनके बराबर की संख्या यहाँ गौतम बुद्ध में भी लेके आ गए। 27 गौतम बुद्ध हो गए। मैं तो हैरान हूँ इतिहास को। अच्छा चलो, 27 गौतम बुद्ध भी हो गए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी हो गया, सब कुछ बौद्धों का ही था। फिर उससे पहले क्या था? उससे पहले कुछ था? पता नहीं उससे पहले क्या था। तो सनातन जिसको कहते हैं वो सनातन ही है, उसको गौतम बुद्ध से कोई परहेज नहीं है, उसको महावीर स्वामी से कोई परहेज नहीं है। वो उनको वो अपना ही मानता है, अपने ही अवतार है। आपको उस पर परहेज हो सकता है कि साहब हमारी चीज़ क्यों चोरी कर रहे हो। नहीं, हम आपकी चीज़ नहीं चोरी कर रहे हैं। जो ओरिजिनल गया था उसमें केवल बता रहे हैं कि ये सब हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है, हमने भी किया हुआ है, या हमने आपसे चलिए चुरा लिया सारा का सारा। तो चलिए सारा बौद्धों का वध, बौद्धों के स्तूप, बौद्धों के मठ, वो सारे ब्राह्मणों ने यहाँ पर हड़प लिए। तो भैया विदेशों में किसने हड़प लिए?
और अशोक या मौर्य खानदान को, जिसको आपको कहते हैं कि जहाँ से शुरुआत हुई कि बौद्धों ने पूरे विश्व में अपनी पताका लहराई, तो उस डायनेस्टी को खड़ा किसने किया? तो इनसे पहले कौन था? मतलब इतना कंफ्यूजन फैला के, और इसी कंफ्यूजन को फैलाने के चक्कर में इन्होंने एक अच्छे भले जो अपने संविधान के अपने, अब मैं निर्माता तो क्या कहूँ, वो अपने संविधान सभा में जो थे सदस्य श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी भी मट्टी पलीत करवानी शुरू कर दी है, उसके लिए भी झगड़ा करना शुरू कर दिया। आप उनके लिए इतने टची हो सकते हैं कि आप उनको कुछ ना कहें, बाबा को कुछ ना कहें। बाबा को हमें कुछ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा भी है, जो भी है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आसपास रहा, हालांकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी कोई भागीदारी की नहीं, तो लेकिन एनीवे जो हमारे महान पुरुषों में हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। अब हम लोग मिलके सबके गोबर और काले पोतने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रोल करके, एक दूसरे। आज से 10 साल पहले मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, और ये रिक्वेस्ट आज मैं फिर कर रहा हूँ, अगर आप में से किसी के माध्यम से सरकार तक पहुँचे, कि बाकायदा एक आयोग बैठा करके, कम से कम पुराना इतिहास नहीं तो अपना 100 साल का, 150 साल का, 1857 से आज तक का एक इतिहास तो बनवा लीजिए, एक ऑथेंटिक इतिहास बनवा लीजिए। क्यों इसमें रोज फेर बदल हो, रोज कोई कहे कि नहीं मेरा बाप तगड़ा था, तुम्हारा बाप कमज़ोर था। ये बापों की लड़ाई अब बंद हो जानी चाहिए। और ये इतना पुराना नहीं है कि इसके जानकार नहीं मिलेंगे, इसके किताबें नहीं मिलेंगी, इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, ये सब मिल सकते हैं अगर आपकी सदिच्छा हो तो। अगर आप सब लोग मिलजुल कर रहना चाहें तो ये काम करवा लीजिए। और रही बात जाति पाति के इस तरह के भेदभाव की, ये अंततः तो काम नहीं आएगी, अंततः तो काम नहीं आएगी, क्योंकि स्कूल में कोई पढ़ा रहा होगा, अस्पताल में आपका कोई इलाज कर रहा होगा, सड़क चलते आपको भगवान न करे कोई गलत काम हो जाए, तो उस समय वो आपको जो है जनेऊ देखकर नहीं उठाएगा, और ना आपको नाम पूछ कर उठाएगा। चेतावस्था में पड़े हुए आदमी को कोई न कोई भला आदमी ही लेकर जाएगा अस्पताल। यही चलने दीजिए, यही मानवता है, यही अच्छी लगेगी, और इससे ही अल्टीमेटली गुजारा होगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस विपक्ष के सारे नेताओं को, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तान जो भी है, ये लोग ये सिद्ध करते हैं कि भारतवर्ष हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। क्यों? क्योंकि ये तो और किसी के बारे में बोलते ही नहीं है बुरा। जब बोलते हैं तो हिंदुओं के बारे में बोलते हैं, इसके मतलब इस देश का जो कैरेक्टर है, इस देश का जो मूल है, वो हिंदू है, और इसीलिए दिन रात उसकी रट लगाते हैं। अब उसमें काट पीट करके वोट बैंक की राजनीति करना वो अपना उनका स्वार्थ है, लेकिन भारतवर्ष को हिंदू, हिंदुस्तान कहने के लिए, साबित करने के लिए इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर्व पूरी तरह से शुभ हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।